आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोग यहाँ पे आए, सारे मेरे पत्रकार बंधुओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता हम जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं, हमारे सारे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो श्रृंगारी जी हों, मिस्टर सूदन हों, बाली जी हों या संदीप हों, इधर भी संदीप है, निश्चल जी हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने आपको कष्ट दिया है। आप जानते हैं कल रात जो कल वारदात हुई है मीरा साहब में, हमारे जो बहुत सीनियर लीडर हैं मिस्टर ओम प्रकाश खजूरिया, उनके फूड कोर्ट में, उनके फूड मॉल में संदिग्ध लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे, अंदर का मुआयना करते हैं, जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आके फायरिंग करते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि खजूरिया जी खुद अंदर नहीं थे और जो लड़के थे वो भी इधर उधर काम कर रहे थे, तो किसी को चोट नहीं लगी और कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन बहुत ये एक कंसर्न है कि आज एक नॉर्मल सिटीज़न जो है वो भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मैं अगर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश नहीं, ये देश ही आज पूरा का पूरा देश हमारा असुरक्षित हो रखा है और बड़ी विडंबना है। इस सरकार के समय में बहुत मुश्किल हो रही है जनता को भी, और बाकी लीडर्स की तो बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है उसको टारगेट तो लोग करते ही हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आज इलेक्शंस के दौरान, अभी इलेक्शन हमारी यूटी में पूरे नहीं हुए और ये वारदातें एक्सटॉर्शन का केस है या पर्सनल राइवलरी है या पॉलिटिकल राइवलरी है, वो तो जब इसका पुलिस जो है वेरिफिकेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं, जब उसकी रिपोर्ट आती है तो तभी हम उसके ऊपर कुछ कह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी आज जो सवाल है वो ये है कि आज यूटी में इतना मुश्किल हो गया है लोगों का रहना कि सुना था कि बॉम्बे में तो आपने देखा अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले ही सलमान खान के घर के बाहर भी ऐसे ही संदिग्ध लोगों ने फायरिंग करी। और ये चीज़ें जो हैं, जो सुनी नहीं थी हमने इतने सालों से, ये पहली दूसरी आई थिंक वारदात है जो यहाँ पे हुई है, तो बड़ी विडंबना है। और इसके लिए पूरा का पूरा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा की पूरी पुलिस ये उसके लिए जिम्मेवार है। मैं तो यही कहूँगी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जहाँ पे इनका फूड कोर्ट है वहाँ से आई थिंक 20 मीटर की दूरी पे पुलिस का पोस्ट है वहाँ पे। उसके बावजूद भी बिल्कुल डर नहीं है इन लोगों को कि वो आते हैं और दिन दहाड़े गोलियाँ चलाते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस इंसान ने इसकी जिम्मेवारी ली है वो ऑलरेडी जेल में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ वो कैसे उसने इंस्टाग्राम पे ये मैसेज भेजा है। इसका मतलब जेल के अंदर जब हम बोलते हैं कि मोबाइल्स अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को खाना अलाउड नहीं, तो ये जो जितने भी गैंग के लोग हैं इनको टेलीफोन मोबाइल्स अलाउड हैं, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि ये जिम्मेवारी लेते हुए। तो इसका मतलब है आज तो चलो वो एक नेता हैं और बिजनेसमैन हैं और बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, और जहाँ तक मैं उनकी बात करूं, क्योंकि अब पिछले 2.5-3 सालों से मैं पर्सनली उनके साथ जुड़ी हुई हूँ पार्टी के नाते, पर उससे पहले भी मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड जब यहाँ डिप्टी कमांडर थे मीरा साहब में खुद, तो तब से मैं जानती हूँ, और इतने सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं वो। एंड सबसे बड़ी बात है सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं। तो ऐसे जो इंसान होते हैं, मुझे नहीं लगता उनकी कोई पर्सनल राइवलरी थी, बट येस एक्सटॉर्शन केसेस के तहत हो सकता है कि अभी डराने के लिए ये गैंग ने स्टार्ट किया हो, एंड वो देखना चाहते हो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस कितनी इफेक्टिव है, संज्ञान लेती है नहीं लेती है, तो बाकियों को टारगेट करें। तो आज आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू में एक नॉर्मल सिटीज़न, एक नॉर्मल जो रहने वाला इंसान है, वो भी आज सुरक्षित नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एलजी सरकार से पर्सनली और पार्टी की तरफ से भी, कि इसका पूरा संज्ञान लें, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। और इसीलिए पार्टी और सारी पार्टियां जो ऑपोजिशन को गालियां तो निकालते हैं, पर हम लोग ये बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सकते आप यहाँ प्रदेश में
इलेक्शंस करवाएं, यूटी में इलेक्शंस करवाएं, ताकि एटलीस्ट जो है, जो नॉर्मल इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जा सकता है। एमएलएस होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है लोगों के प्रति। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या जिम्मेवारी आपकी लेंगे, सिटीजन्स की क्या प्रॉब्लम्स का संज्ञान लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी इलेक्शंस असेंबली के करवाएं, ताकि हमारा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हम उसके पास जाके अपनी समस्याओं के लिए जा सकें। बट आई एम श्योर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका संज्ञान लेंगी और बहुत जल्द पूरी तय तक इस बात के पहुंचेगी ताकि ये वारदातें आगे ना बढ़ें। आपको बताया, आपसी रंजिश तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। मुझे नहीं लगता ये आपसी कोई उनकी किसी के साथ भी ऐसी कोई रंजिश है। तो क्या मकसद होगा वहाँ पर फायरिंग करना? मे बी जैसे मैंने बोला, एक्सटॉर्शन केसेस क्या जो होते हैं, ये जो गैंग अपने आप को गैंगस्टर सो कॉल्ड बोलते हैं, पैसा ग्राही करने का इनका एक तरीका होता है कि पहले किसी को डरा धमका दो, फिर देखो थोड़े दिन चुप बैठो, फिर देखो कि इसके ऊपर कितना एक्शन लिया जा रहा है, कैसी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। तो मुझे तो वही लगता है कि शायद ये एक्सटॉर्शन केसेस का केस है।